सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको धरती का सबसे शक्तिशाली फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह फल धरती का सबसे सस्ता और स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। यह हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है और दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को कभी खराब नहीं होने देगा। अगर आप दोस्तों इस फल का सेवन करते हैं तो आपको पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो आपको नहीं होगी। आपकी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग बने रहेगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस फल में कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं। इस फल का सेवन कब और कितनी मात्रा में कितने दिन तक करना है। दोस्तों, इस फल के क्या नुकसान है, यानी इस फल के बारे में ए टू जेड जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले मित्रों, हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर क्यों होता है, हमारे लीवर कमज़ोर क्यों होता है, हमारे आंतें कमज़ोर क्यों होती हैं। दोस्तों, जब हमारा पाचन तंत्र यानी हमारी आंतें कमज़ोर होती है तभी हमें कोई बीमारियां होती हैं। और जब हमारे आंतें गंदी हो जाती है, आंतों में कचड़े जमा हो जाते हैं, तब दोस्तों हमारे शरीर में जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का होना, थायराइड होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, स्किन से संबंधित समस्याएं होना और शरीर में बुढ़ापे के जल्दी से लक्षण नजर आना, ये सारी समस्याएं आंत गंदी होने के कारण आती है। और दोस्तों यह फल हमारी आंतों को क्लीन करने का सबसे सुपर फल है। तो चलिए पहले प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ और निरोग रखना चाहते हैं तो आज के बाद बाहर की कोई भी चीज मत खाइए, क्योंकि बाहर की जितनी भी चीजें हैं उन्हें बनाने में प्रोसीजर किया जाता है। उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से कोई भी चीज उठा लीजिए। चलिए उठा लेते हैं दोस्तों, जो सबका फेवरेट है, लगभग घरों में सब लोग खाते हैं, बूढ़े बच्चे। हम बिस्किट की ही बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये बिस्किट कैसे बनता है आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो यूट्यूब पे बिस्कुट कैसे बनता है आप देख सकते हैं। फिर भी हम थोड़ी सी जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, बिस्किट बनता है मैदे से। इसमें चीनी की मात्रा होती है, मैदा, चीनी, नमक। मैदा, चीनी, नमक, और अगर आपको कलरफुल बिस्कुट है तो आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। कलरफुल बिस्कुट नहीं है तो दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, वो भी एक प्रकार का केमिकल होता है। और इसके बाद इसे छान करके जैसे रोटी होता है उसी तरह से आटा छाना, मतलब क्या किया जाता है, साना जाता है, गूथा जाता है। गूथने के बाद छोटे छोटे बिस्किट का शेप दिया जाता है। शेप देने के बाद इसे दोस्तों तेल में छाना जाता है। अब वहाँ पे कौन सा तेल यूज हो रहा है हम आप नहीं देख रहे हैं। रिफाइन किया गया तेल यूज हो रहा है, डबल रिफाइन किया गया तेल यूज हो रहा है, कि सबसे घटिया तेल पामोलिन या डालडा यूज हो रहा है। इस चारों में से कोई एक यूज होगा वो हमें पता नहीं है। लेकिन दोस्तों इतना हमें जरूर पता है, कंपनियां अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करती होंगी, वो अपने फायदे के लिए सस्ता तेल ही यूज करती होंगी, चाहे पामोलिन हो या डालडा हो, ये हमें नहीं पता है। इसके बारे में नहीं पता, तो जिसके बारे में हमें नहीं पता है कैसे वो सामान बन रहा है, तो दोस्तों हमें उससे दूरी बनाना चाहिए। अब ये छाना जाता है उसमें। अब दोस्तों जैसे यही चीजें करके आप घर पे छान के रख दीजिए बिस्किट को, क्या आप उस बिस्किट को 6 महीने बाद खा सकते हैं? शायद वह 6 महीने तक सुरक्षित ही नहीं रहेगा। उसमें फफूंदी लग जाएगी, कीड़े लग जाएंगे, सड़ने लगेगा। तो जो ये कंपनियां बिस्किट बना रही है फिर क्यों नहीं सड़ रहा है? 6 महीने इसकी एक्सपायरी होती है, 6 महीने तक हम इस बिस्कुट को खाते हैं। तो दोस्तों इसमें इसे सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे प्रकार का केमिकल डाला जा रहा है जिससे इसमें कीड़े नहीं लगते। तो दोस्तों यह केमिकल जो डाला जा रहा है यह भी एक प्रकार का ज़हर ही हुआ।
तो दोस्तों ये सारे वेस्ट पदार्थ जब आप खा रहे हैं, चीनी हमारे लीवर के लिए नुकसानदेह है, मैदा हमारे लीवर के लिए नुकसानदेह है, आर्टिफिशियल कलर जो जा रहा है ये भी नुकसानदेह है, और जो ये सुरक्षित रखने के लिए केमिकल डाला जा रहा है ये भी नुकसानदेह है। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ हमारे आंतों में जाके चिपक जाते हैं। धीरे धीरे हमारी आंतें क्या होती है, दूषित होने लगती है, गंदी होने लगती है, कमजोर होने लगती है। और दोस्तों जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती जाती है, उम्र ढलने के साथ साथ आपके शरीर के आर्गन भी कमजोर होने लगते हैं। इसलिए दोस्तों कोई भी बाहर की चीज खाने से पहले उसको आप अपने हाथ में लीजिए। लेने के बाद उसमें जो पड़ी हुई चीजें हैं, उसमें पड़ा होता है इसमें क्या क्या चीजें मिलती है, जिसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, यानी कंपोजिशन। आप देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें कितनी मात्रा में पड़ी हुई है, इन चीजों को खाने से हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। सारी चीजें पढ़ने के बाद, सोच विचार करने के बाद ही बाहर की कोई चीज खाइए। तो जब आप ऐसा करके खाएंगे तो आपके सामने यह रिजल्ट आएगा कि ऐसा तो कोई चीज ही नहीं है जो हमारे खाने के लिए जरूरी है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है दोस्तों, चाहे वो छोटी चीज हुआ, चाहे वो बड़ी चीज हुआ, चाहे वो ब्रेड हुआ, चाहे टोस्ट हुआ, चाहे बिस्किट हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, कोई भी सामान हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, सब नुकसान ही देते हैं। तो दोस्तों ये बाहर की चीजें खाना आप छोड़ दीजिए। दूसरी चीज जो हमारे पाचन तंत्र को कमजोर बनाती है दोस्तों, जो हम ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पे खाते रहते हैं, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। खाना हमेशा दोस्तों भर पेट कभी नहीं खाना चाहिए। अपने पेट को हमेशा 30% खाली रखिए। रात के समय आधा पेट ही खाना खाइए, और रात का खाना दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाइए। अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो इससे भी कब्ज होने की शिकायत होती है। तो पानी जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं उसी हिसाब से पानी पीते रहिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। ये भी हमारे पाचन तंत्र को कमजोर बनाता है अगर आप कम पानी पीते हैं। अगर आप ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं तो भी दोस्तों आपका पाचन तंत्र कमजोर होता है। इसलिए तली भुनी हुई चीजों का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। इन सारी चीजों से आपको दूरी बना के रहना चाहिए, और अपने डेली रूटीन में कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, या साइकिलिंग करिए, कुछ भी करिए, इससे आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप डेली रूटीन में करिए। तो चलिए अब जानते हैं उस फल के बारे में। दोस्तों वह फल है आंवला। आंवला दोस्तों एक ऐसा फल है जो सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके कोई नुकसान नहीं है। अगर आप आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार खाते हैं। दोस्तों आंवला में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। यानी कि आंवला एक सुरक्षा कवच है। आंवले के दोस्तों कई रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आंवले का आप अचार बना के खा सकते हैं, मुरब्बा बना के खा सकते हैं, चटनी बना के खा सकते हैं। और दोस्तों आंवले का जूस मार्केट में बिकता है, आंवले का पाउडर बिकता है, आंवले का टैबलेट बिकता है, आंवले वाला शैम्पू आता है। यानी कि आंवला एक ऐसे फल है जिसको लगभग लगभग आयुर्वेद की दवाओं में प्रयोग किया जाता है। अगर आप आंवले का आयुर्वेद के अनुसार सेवन करते हैं तो आंखों की रोशनी को भी तेज करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा कवच यानी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। जो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो दोस्तों हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों इतने फायदे हैं इस आंवले के। तो चलिए इसके फायदे पे कुछ प्रयोग और डालते हैं। दोस्तों अगर आप आंवला का सेवन करते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती है, आंखों की रोशनी तेज होती है, बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है, दिल किडनी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इतने सारे फायदे हैं इस छोटे से आंवले का। दोस्तों अब जुलाई आ गई है,
और जुलाई में आंवला छोटा-छोटा हो चुका है, यानी खाने लायक हो चुका है। अब मार्केट में मिलेगा हमें जनवरी-फरवरी तक। जनवरी-फरवरी तक दोस्तों ये आंवला हमें मिलता है। अभी जब 5-6 महीने हमें जो ये आंवला मिलता है, इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए जानते हैं आंवले का सेवन हमें कैसे करना है, जिससे हमारा लीवर स्ट्रॉन्ग रहे। दोस्तों ऐसे तो आप आंवला दिन भर में कभी भी 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर ऐसे चबा-चबा के खाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों इसकी चटनी ले लीजिए, चटनी बना के आप खा सकते हैं। अगर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है, जैसे स्किन से संबंधित कोई समस्या है, चेहरे पे दाग धब्बे हैं या दोस्तों आँखों की रोशनी कम हो रही है या फिर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, तो दोस्तों कुछ दिन के लिए आप रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला खाना शुरू कर दें। रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला खाइए, लेकिन इसे खाने में एक सावधानी बरतें। जब आप सुबह खाली पेट आंवला खाना, तो आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, चाय, बिस्किट, नमकीन आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, तब आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। अगर दोस्तों हम इसके नुकसान की बात करें, तो नुकसान का अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। ये नुकसान लगभग नहीं था। हाँ, अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, यदि बहुत ज़्यादा आपको डायरिया, डिसेंट्री है, तब आप सुबह खाली पेट न लीजिए, दिन में आप खा सकते हैं। बस और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके कोई नुकसान है। दोस्तों अगर आप इस तरह से आंवले का सेवन करते हैं, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों आंवले का और शहद का मुरब्बा बनता है। आंवले और शहद का मुरब्बा आपके शरीर को शक्तिशाली बना देता है। इसे भी आप बना सकते हैं। शहद और आंवले का मुरब्बा कैसे बनाएँ? इसके लिए दोस्तों आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। आप देख कर के उस तरीके से बनवा के आंवले का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों आंवला सबसे सुपर फल है, इसे ज़रूर सेवन करिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी में सुनने के बाद आपके मन में कोई और प्रश्न उठ रहा है, इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।